द साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझना सिर्फ नंबर गेम नहीं, बल्कि सोचने और व्यवहार करने का खेल है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग समान आय और अवसरों के बावजूद अलग-अलग वित्तीय परिणाम क्यों पाते हैं? क्यों कुछ लोग अमीर बनने के बाद भी खुश नहीं होते, जबकि कुछ साधारण लोग वित्तीय आजादी का आनंद लेते हैं? इस किताब में आपको पैसे के बारे में सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा, जहां तर्क से ज्यादा मनोविज्ञान मायने रखता है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान पैसे के बारे में अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर सोचता है। जिस दौर में हम पैदा होते हैं, जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियां देखते हैं, वही हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती है। कोई शेयर बाजार से डरता है क्योंकि उसने मंदी का दौर देखा है, जबकि कोई बिना सोचे समझे क्रिप्टो में निवेश करता है क्योंकि उसने लोगों को तेजी से अमीर बनते देखा है। यह समझना जरूरी है कि हर कोई अपनी जगह सही है। लोग वही फैसले लेते हैं जो उनके अनुभवों के हिसाब से तर्कसंगत लगते हैं। इसलिए जब हम पैसे की बात करते हैं, तो ये केवल तर्क का मामला नहीं होता, बल्कि ये हमारी सोच, भावनाओं और अनुभवों से जुड़ा होता है। किसी को पागल कहना आसान है, लेकिन अगर हम उनकी परिस्थितियां समझें, तो हमें एहसास होगा कि वे भी बस अपने अनुभवों के आधार पर फैसले ले रहे हैं, जैसे हम खुद करते हैं। अगला चैप्टर, दो किस्मत और जोखिम। हर सफलता के पीछे मेहनत होती है, लेकिन किस्मत और जोखिम भी उतने ही अहम होते हैं। दो लोग एक ही तरह की मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके हालात, मौके और भाग्य अलग होते हैं। बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर होना एक दुर्लभ बात थी, जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का अवसर दिया। वहीं कई होनहार लोग केवल सही मौके न मिलने के कारण सफल नहीं हो पाते। हम आमतौर पर सफलता का पूरा श्रेय किसी की मेहनत को देते हैं और असफलता को उसकी गलतियों का नतीजा मानते हैं। लेकिन असलियत में किस्मत और जोखिम दोनों हर निर्णय में शामिल होते हैं। इसलिए हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की असफलता को सिर्फ उनकी गलती नहीं मानना चाहिए। अगला चैप्टर, तीन कभी भी पर्याप्त नहीं। कई लोग अमीर बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि उन्हें कभी यह महसूस नहीं होता कि अब काफी है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पहले से ही संपन्न लोग अति लोभ के कारण सब कुछ खो बैठे। उन्होंने ये नहीं समझा कि पर्याप्त नाम की भी कोई चीज होती है। जब इंसान अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं होता और अनावश्यक जोखिम उठाने लगता है, तो वो खुद को मुसीबत में डाल सकता है। सच्ची वित्तीय सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब रुकना है और संतुष्ट रहना सीखना है। क्योंकि हर चीज के पीछे भागना आपको खुश नहीं करता, बल्कि तनाव और अस्थिरता को बढ़ा सकता है। अगला चैप्टर, चार चौंकाने वाली कंपाउंडिंग। धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कम आंकते हैं। वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे महान निवेशक माना जाता है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी निवेश रणनीति नहीं, बल्कि लंबे समय तक निवेश में बने रहना है। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 80 साल से अधिक समय तक कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। लोग आमतौर पर जल्दी अमीर बनने के तरीके खोजते हैं, लेकिन असली जादू धैर्य और समय में है। कंपाउंडिंग शुरुआत में धीमी लगती है, लेकिन लंबे समय तक इसे जारी रखने से ये चमत्कारी रूप से बढ़ती है। सबक बड़ा लाभ पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप जीनियस हो, बस धैर्य रखें और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। अगला चैप्टर, पांच धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन गलत फैसलों, लालच और जरूरत से ज्यादा जोखिम के कारण सब कुछ गंवा दिया। धनवान बनने के लिए साहस और बड़े फैसले लेने की जरूरत होती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए सावधानी और विनम्रता जरूरी होती है। लोग अक्सर ज्यादा मुनाफे के लालच में बड़े जोखिम ले लेते हैं और अपनी मेहनत से कमाए पैसे को खो देते हैं। असली कुंजी यह है कि बेवजह के जोखिम से बचें,
अपने पैसे की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और धैर्य बनाए रखें। सबक सिर्फ अमीर बनना ही काफी नहीं, अमीर बने रहना ही असली खेल है। अगला चैप्टर 6 टेल इवेंट्स, आपकी जीत की चाबी। सफलता सिर्फ कुछ बड़े फैसलों या मौकों से आती है, न कि हर छोटे कदम से। इसे टेल इवेंट्स कहा जाता है, यानी कुछ गिने चुने घटनाएं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को बदल देती है। वॉरेन बफेट ने हजारों कंपनियों में निवेश किया, लेकिन उनका ज्यादातर मुनाफा केवल चंद निवेशों से आया। इसी तरह बड़ी कंपनियां भी सैकड़ों प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही असली हिट साबित होती है। लोग अक्सर हर निवेश या हर कदम से परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कुछ बड़ी जीतों पर निर्भर करती है, न कि हर छोटे प्रयास पर। सबक गलतियां होंगी, लेकिन जब भी कोई बड़ा अवसर मिले उसे जाने न दें, क्योंकि वही आपका खेल बदल सकता है। अगला चैप्टर 7 असली धन आजादी। सच्चा धन सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने में नहीं, बल्कि जिंदगी पर आपका नियंत्रण बढ़ाने में है। लोग अमीर बनने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन असली खुशी इस बात में है कि आप अपने समय और फैसलों पर खुद का नियंत्रण रखें। अगर आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी आप अपनी शर्तों पर जी नहीं सकते, तो वो पैसा किस काम का? एक साधारण व्यक्ति जिसने खर्चों को सीमित रखकर बचत की और अपने समय पर पूरा नियंत्रण रखा, अक्सर उस करोड़पति से ज्यादा खुश हो सकता है जो हर समय काम की दौड़ में फंसा रहता है। सबका असली अमीरी का मतलब बड़े घर या महंगी गाड़ियां नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी है। अगला चैप्टर 8 आपको कौन देख रहा है। हम कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें नहीं, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए होते हैं। लोग महंगी गाड़ियां, बड़े घर और ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि दूसरे उनकी लाइफस्टाइल को देखकर प्रभावित हों। लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे लोग आपकी चीज़ों से ज़्यादा अपने बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल फैसले दूसरों को दिखाने के लिए लेते हैं, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। असली संपत्ति वह है जो दिखती नहीं, जैसे बचत, निवेश और वित्तीय सुरक्षा। सबक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी और आर्थिक आज़ादी के लिए फैसले लें। अगला चैप्टर 900 धन बचाने की शक्ति। धन कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसे बचाना उससे भी ज़्यादा अहम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कमाने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन असली खेल कमाने से ज़्यादा बचाने में है। आप कितना कमाते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि आप कितना बचाते हैं। बचत करने के लिए आपको हमेशा ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कम में खुश रहना और फिजूल खर्ची से बचना ज़रूरी होता है। धन बचाने का मतलब सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आर्थिक आज़ादी और भविष्य की सुरक्षा बनाना है। सब अमीरी सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि कम में भी खुश रहने और समझदारी से बचत करने से आती है। अगला चैप्टर धन्य है वे जो लचीले हैं। आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ पैसा कमाना या बचाना नहीं, बल्कि लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जीना है। अगर आपके पास चुनने की आज़ादी है, आप अपनी नौकरी, समय या जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, तो यही असली अमीरी है। बहुत से लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब विकल्पों की आज़ादी होना है। अगर आप ज़्यादा बचत करते हैं, तो भविष्य में आपको मजबूरी में नौकरी करने या समझौते करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लचीलापन आपको वो ताकत देता है कि आप अपने फैसले पैसे की जगह अपने जीवन के लक्ष्यों के आधार पर ले सकें। सबका असली आर्थिक सफलता वही है जो आपको अपने शर्तों पर जीने की आज़ादी दे। अगला चैप्टर 11 दूर की सोच का जादू। बड़ी वित्तीय सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लंबे समय तक सही फैसले लेने से आती हैं। ज़्यादातर लोग तुरंत फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन असली अमीरी धैर्य और दूरदृष्टि से बनती है। जब हम अपने पैसे को लंबी अवधि के लिए सोचकर मैनेज करते हैं, तो यह हमें आर्थिक स्थिरता और मन की शांति देता है। जो लोग हर छोटी मार्केट मूवमेंट पर घबराते हैं या बिना प्लानिंग के खर्च करते हैं, वे अपने भविष्य को जोखिम में डालते हैं। वहीं जो लोग लंबे समय तक बचत और निवेश करते हैं, वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अमीर बनते हैं। सब काज के छोटे फैसले आपके भविष्य को बनाते या बिगाड़ते हैं।
इसलिए लंबी सोच रखें और धैर्य बनाए रखें। अगला चैप्टर 12 हैरानी को सामान्य माने। दुनिया में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज है। हम यह मानकर चलते हैं कि बाजार, अर्थव्यवस्था और जीवन एक तयशुदा तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अचानक आने वाले बदलाव ही सामान्य है। 2008 की मंदी, 2020 की महामारी या किसी भी बड़े वित्तीय संकट को पहले से कोई ठीक तरह से नहीं भांप पाया। अगला चैप्टर 13 आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। कोई शेयर बाजार में निवेश करता है, कोई रियल एस्टेट खरीदता है, तो कोई बचत पर फोकस करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आपके लिए काम करे वही सही है। दूसरों की रणनीतियों को देखकर बिना सोचे समझे उनका अनुसरण करना गलत हो सकता है। पैसे को लेकर कोई भी एक फिक्स्ड रूल नहीं होता, इसलिए अपने लक्ष्यों, जोखिम सहने की क्षमता और जीवन शैली के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। सबक अपनी आर्थिक स्थिति और ज़रूरतों को समझें और उसी के अनुसार अपने पैसे का सही उपयोग करें। अगला चैप्टर 14 आप क्या नहीं देख सकते, वही सबसे बड़ा जोखिम है। सबसे खतरनाक जोखिम वही होता है जिसे हम देख ही नहीं पाते। लोग अक्सर उन्हीं जोखिमों से बचने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने पहले अनुभव किए होते हैं, जैसे शेयर बाजार की गिरावट या आर्थिक मंदी। लेकिन असली खतरा वह होता है जिसकी हमें जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। 2008 की मंदी से पहले बहुत कम लोगों ने इसकी संभावना पर ध्यान दिया था। ठीक वैसे ही अगला बड़ा जोखिम कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लान में लचीलापन रखें और खुद को हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार करें। सबका जो जोखिम आपको दिखते हैं वे पहले से संभाले जा चुके होते हैं। असली खतरा वही होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। अगला चैप्टर 15 वित्तीय सफलता की परिभाषा क्या है। वित्तीय सफलता का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि आर्थिक शांति और संतोष पाना है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से वे खुश रहेंगे, लेकिन असल में सच्ची सफलता तब होती है जब आप बिना चिंता के अपनी जिंदगी जी सकें। ये जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, बल्कि अगर आप अपने खर्च, बचत और निवेश को इस तरह मैनेज कर पाते हैं कि पैसों की टेंशन ना हो, तो आप सफल हैं। हर किसी की फाइनेंशियल जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए सफलता को दूसरों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों और खुशहाली के आधार पर परिभाषित करें। सबक वित्तीय सफलता सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर शांत और खुशहाल जीवन जीने में है। अगला चैप्टर 16 तुम्हारा और मेरा अलग नजरिया। हर व्यक्ति पैसे को अलग नजरिए से देखता है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अनुभव अलग होते हैं। जो व्यक्ति गरीब परिवार में बड़ा हुआ है, वो सुरक्षा और बचत को ज्यादा महत्व देगा, जबकि जिसने हमेशा संपन्नता देखी है, वो जोखिम लेने से नहीं डरेगा। यही कारण है कि एक ही निवेश बाजार में कुछ लोग खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं, क्योंकि उनकी सोच और जरूरतें अलग होती है। हम अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को देखकर उन्हें सही या गलत ठहराने लगते हैं, लेकिन असल में हर कोई अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को समझकर अपने हिसाब से सही फाइनेंशियल निर्णय लें। सबके हर किसी का पैसा संभालने का तरीका अलग होता है। अपनी जरूरतों और अनुभवों के आधार पर सोचें, न कि दूसरों को देखकर। अगला चैप्टर 17 भाग्य और जोखिम, एक ही सिक्के के दो पहलू। सफलता में भाग्य का रोल होता है, लेकिन असफलता में भी जोखिम का हाथ होता है। हम अक्सर अमीर और सफल लोगों को देखकर मान लेते हैं कि वे सिर्फ मेहनत की वजह से वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य और सही समय पर सही अवसर मिलना भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसी तरह अगर कोई असफल होता है, तो जरूरी नहीं कि उसने गलती की हो सकता है कि वो सिर्फ गलत समय या गलत परिस्थिति का शिकार हुआ हो। इसलिए दूसरों की सफलता या असफलता को आंकने से पहले ये समझना जरूरी है कि हर कोई भाग्य और जोखिम दोनों के बीच काम कर रहा है। सबक ना तो सफलता को पूरी तरह अपनी मेहनत का नतीजा माने, और ना ही असफलता को सिर्फ गलतियों का परिणाम। भाग्य और जोखिम हमेशा साथ चलते हैं। अगला चैप्टर 18
जब आपको पर्याप्त कहने आ जाए। सच्ची वित्तीय बुद्धिमानी तब होती है जब आप समझ जाते हैं कि आपके लिए काफी क्या है। दुनिया में कई लोग पैसे, सफलता और शोहरत की दौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं कि वे कभी संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश में रहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अनावश्यक जोखिम उठाना पड़े। लेकिन जो लोग ये समझ जाते हैं कि उनके लिए कितना पैसा और संपत्ति पर्याप्त है, वे ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। लालच कभी खत्म नहीं होता। अगर आप सीमाएं तय नहीं करेंगे, तो आप कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। सही वित्तीय निर्णय वही होते हैं जो आपको आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों दे। सबक अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, क्योंकि असंतोष आपको कभी खुशी नहीं देगा। अब आज्ञा है और मोड़, जिसे मन कंकुलजन कहते हैं, यानी जो भी इस बुक से हमने सीखा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ आंकड़ों और गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, आदतों और व्यवहार पर निर्भर करता है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। धन की असली शक्ति आपको आजादी देने में है, न कि दिखावे में। भाग्य और जोखिम हमेशा हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं, इसलिए विनम्र बने रहें। सबसे बड़ा फाइनेंशियल गुण है लालच से बचना और काफी कहने की समझ रखना। अगर हम अपनी मानसिकता को समझदारी से विकसित करें और धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि से अपने पैसे को संभालें, तो हम न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। सबक पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, और सही मानसिकता से ही असली आर्थिक सफलता मिलती है।